गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लाभदायक सूक्ष्म जीवों में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वैक्सीन या टीका। बच्चों, हमारे शरीर में एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यह तंत्र हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से रक्षा करता है। जैसे ही कोई रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। हमारे शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि यदि वह सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उसे किस प्रकार से लड़ा जाए। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार से रोगों की सुरक्षा के लिए एक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये श्वेत रक्त कणिकाएं ही मिलकर शरीर का इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करती हैं, जिससे हमारा विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव हो जाता है। लेकिन कई बार ये रोगाणु इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि हमारा शरीर इन रोगाणुओं से लड़ नहीं पाता। इसके लिए शरीर में वैक्सीन या टीके लगाए जाते हैं। अब ये वैक्सीन या टीके कैसे कार्य करते हैं? यदि मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करवाया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में हमेशा के लिए बनी रहती हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा हो जाती है। इस प्रकार से टीका कार्य करता है। हम जानते हैं जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, जैसे नया बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे का जन्म लेने के बाद उसको BCG का, MMR का और हेपेटाइटिस वगैरह का टीके लगाए जाते हैं। जब बच्चे को अपन घर लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि उसके साथ साथ हॉस्पिटल से एक कार्ड भी मिलता है। उस कार्ड में अलग अलग तरह के टीके लिखे हुए होते हैं जो समय समय पर लगवाए जाते हैं। एक्चुअल में वास्तव में वो वैक्सीन ही होती है जो विभिन्न प्रकार के रोगों से बच्चे की सुरक्षा करने के में सहायक होती हैं। इस वैक्सीन में मृत या निष्क्रिय जो सूक्ष्म जीव हैं उनके कुछ रसायन होते हैं जो शरीर में प्रवेश करवा दिए जाते हैं, जिससे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। और अगर वो रोग कारक शरीर में प्रवेश कर जाए तो एंटीबॉडी पहले से ही बनी हुई होती हैं और प्रतिरक्षी फिर शरीर की सुरक्षा करती हैं। विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, जैसे हैजा, क्षय रोग, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। जैसे छोटे बच्चों को पहले खसरा होता था, चेचक होता था, लेकिन अब वैक्सीन के द्वारा छोटे बच्चों को चेचक के और खसरे के टीके लगा दिए जाते हैं, जिससे उनके कभी भी आगे खसरा और चेचक नहीं होते हैं। पूरे विश्व से ही इनका उन्मूलन हो गया है। एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। बच्चों को दिए जाने वाला पोलियो ड्रॉप वास्तव में एक टीका या वैक्सीन है। तो छोटे बच्चों को दिए जाने वाला पल्स पोलियो ड्रॉप है जो ओरल यानी मुंह के द्वारा दिया जाता है, वो भी एक प्रकार का ओरल ड्रॉप है यानी वैक्सीन या टीका होता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अगला, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल यानी इनको शॉर्ट में कहते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। हम जानते हैं नाइट्रोजन है वो 78% मात्रा में विद्यमान होती है वायुमंडल में, लेकिन पेड़ पौधे सीधे नाइट्रोजन का नहीं ग्रहण कर सकते। नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होती है। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल और कुछ सूक्ष्म जीव हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब होता है फिक्सेशन करना, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है। क्योंकि हम जानते हैं नाइट्रोजन है वो प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा फलीदार पादपों की जड़ों में भी राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। इसके साथ ही हमारा यह टॉपिक खत्म हो जाता है, लाभदायक सूक्ष्म जीव। अगली क्लास में हम सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।